सावन का महीना था और उस रात बारिश बस बरस नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे कहीं बहुत ऊपर आसमान की छाती फट गई हो और काले बादल सारा अंधेरा जमीन पर उंडेल रहे हो। गदा खान जाने वाला रास्ता खेतों के बीच दबा हुआ एक पतला सा कच्चा रास्ता था, कीचड़ में डूबा, पानी से भरा और इतना सुनसान कि वहां खामोशी भी भारी लगती थी। घड़ी में रात के लगभग 11 बज रहे थे। शहरों के लिए ये बस देर रात होगी, लेकिन गदा खान जैसे गांव में ये वो वक्त था जब लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं और बाहर के नाम से भी डर लगने लगता है। उसी रास्ते पर आदर्श चल रहा था, हाथ में एक पुरानी लालटेन जिसकी लौ बारिश की हर तेज बूंद के साथ कांप उठती थी, मानो वह भी इस रास्ते पर आगे जाना नहीं चाहती हो। आदर्श के पैरों में पहनी पुरानी चप्पलें गीली मिट्टी में हर कदम पर धंसती जा रही थी और हर बार सन्नाटे को चीरती एक आवाज गूंजती थी। चप चप। बारिश की आवाज के बीच भी यह आवाज कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई दे रही थी, जैसे यह सिर्फ उसके कदमों की नहीं थी। राम राम, आज बहुत देर हो गई। ससुर जी भी जबरदस्ती रोक लिए। अब इस अंधेरे में अगर वह भैरमपुर वाला रास्ता पार करना पड़ा तो जान हलक में आ जाएगी। हवा इतनी तेज थी कि आदर्श के लालटेन की लौ बार बार बुझने की कगार पर पहुंच जाती। चारों तरफ गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेत थे जो हवा में ऐसे सरसरा रहे थे जैसे हजारों सांप एक साथ रेंग रहे हो। आदर्श को अचानक लगा कि गन्नों के बीच से कोई उसे देख रहा है। कौन है वहां? देखो, मैं आदर्श हूं, ज्ञान सिंह जी का लड़का। अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आओ, मेरे पास लाठी भी है, मैं चलाकर मार दूंगा, बाद में मत कहना। जवाब में सिर्फ सन्नाटा और बारिश की टिप टिप सुनाई दी, लेकिन आदर्श का अनुभव कह रहा था कि वो अकेला नहीं है। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। तभी उसे आगे बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक धुंधली सी आकृति बैठी दिखाई दी। वो आकृति हुक्का पी रही थी और हुक्के की गुड़गुड़ाहट सन्नाटे को चीर रही थी। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है, इस सुनसान रास्ते और मूसलाधार बारिश में? कहीं वो ही तो नहीं? अरे आदर्श को भी क्या सोच रहा है? महादेव का नाम ले और आगे बढ़। आदर्श डरता डरता उसी दिशा में बढ़ा। जैसे ही आदर्श पास पहुंचा, उसने देखा कि वो गांव के ही पुराने प्रधान उदयभान काका थे। उदयभान काका की उम्र क्या थी कोई नहीं जानता था, फिर भी लोग कहते थे कि वो 100 साल के हैं। अरे काका, आप यहाँ? मेरी तो जान ही निकल गई थी। इतनी रात को बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? घर नहीं जाना क्या? घर तो उनका होता है बेटा, जिनका इंतजार करने वाला कोई हो। हम तो बस रखवाली कर रहे हैं, हमारा कोई घर वर नहीं। रखवाली किसकी काका? यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं दिख रहा। चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। इस तरह की बारिश में यहाँ रुकना ठीक नहीं। उदयभान काका ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। लालटेन की रोशनी में उनका चेहरा झुर्रियों से भरा और बेहद गंभीर लग रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। तू आज गलत समय पर लौटा है आदर्श। आज अमावस है और देख, बादलों ने चांद को पूरा निगल लिया है। आज वो अपना रास्ता मांग रहा है। कौन रास्ता मांग रहा है काका? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? नकलची वो जो तेरी आवाज ओढ़ लेता है, वो जो तुझे तेरे ही अपनों की बोली में बुलाएगा। सुन आदर्श, अगर तुझे आज जिंदा घर पहुंचना है तो एक बात गांठ बांध ले। उदयभान काका ने पास रखी एक छोटी सी पोटली उठाई और उसको आदर्श को देते हुए बोला, इसे अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ ले और याद रख, चाहे पीछे से तेरे बापू की आवाज आए, चाहे तेरी जोरू की या फिर तेरे मरे हुए भाई की, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तूने पीछे देखा तो वो तेरे चेहरे पर चढ़ जाएगा। काका, आप मुझे सच में डरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब आपकी गलतफहमी है। अब मैं जा रहा हूँ। जा, लेकिन रास्ते में जो कुछ भी तू सुने
उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। बस अपने कदमों पर और अपने होश पर ही भरोसा करना। आदर्श वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में उदयभान काका की बातों ने डर का एक ठंडा बीज बो दिया था। थोड़ी दूर जाने के बाद जब आदर्श ने पीछे मुड़कर देखा कि काका वहां बैठे हैं या नहीं, तो उसका खून जम गया। बरगद के पेड़ के नीचे कोई नहीं था, न काका न हुक्का, सिर्फ खाली जमीन। हे भगवान, काका तो पिछले साल ही बीमारी में मर गए थे। फिर अभी जो मुझसे बात कर रहा था वो कौन था? अब आदर्श का डर हकीकत में बदल चुका था। जिसे वो इंसान समझकर बात कर रहा था, वो इंसान था ही नहीं। अब उसके सामने 2 मील का लंबा सुनसान रास्ता था, जिसके दोनों तरफ घना जंगल और गन्ने के खेत थे। कीचड़ की वजह से उसके पैर भारी हो रहे थे। तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज आई। आदर्श, ओ आदर्श, जरा रुक जाओ, मेरी बात सुनो। वहां आदर्श के कदम ठिठक गए। ये उसकी पत्नी कोयली की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही खनक, वही प्यार, लेकिन कोयली तो घर पर थी। यहां से 2 मील दूर। ये वहम है, ये सिर्फ हवा की आवाज है। कोयली घर पर है। भला मेरी कोयली इस सुनसान जंगल में क्या करेगी? नहीं आदर्श, ये कोयली नहीं हो सकती। आदर्श ने किसी तरह से खुद को समझाया, लेकिन तभी फिर से पीछे से आवाज आए। तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हो? मेरा पैर फिसल गया है, देखो ना, मुझे चोट लगी है। आदर्श, पीछे देखो। आवाज इतनी असली थी कि आदर्श का मन हुआ कि तुरंत पीछे मुड़कर देखे और अपनी पत्नी की मदद करे। उसका पैर अनजाने में ही पीछे घूमने के लिए उठा, लेकिन तभी उसे उदयभान काका या उनकी आत्मा की बात याद आ गई। चाहे तेरी पत्नी की आवाज आए, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। तू कोयली नहीं है, मेरी कोयली घर पर है। तू छलावा है, दूर रह मुझसे। समझदार हो गया है तू, लेकिन कब तक भागेगा? मैं तेरे कदमों की छाप पर चल रहा हूँ। तेरा नाम मुझे पता चल गया है, आदर्श। तभी पीछे से आने वाली वो मीठी आवाज अचानक बदल गई। अब वो आवाज किसी औरत की नहीं, बल्कि कई लोगों की मिलीजुली भारी और डरावनी आवाज बन गई। आदर्श ने अपनी लालटेन कसकर पकड़ी और दौड़ना शुरू कर दिया। कीचड़ उसके कपड़ों पर उछल रहा था, उसके कांटों से पैर छिल रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसके ठीक पीछे गीली मिट्टी पर चलने की भारी आवाजें आ रही थी, धप धप धप, जैसे कोई बहुत भारी चीज दौड़ रही हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आदर्श हनुमान चालीसा बुदबुदाता रहा। तभी उसे लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, एक ठंडा गीली मिट्टी से सना हुआ हाथ। आदर्श की चीख निकल गई। उसने झटके से अपना कंधा छुड़ाया और बिना पीछे देखे पास पड़े डंडे को पीछे की तरफ घुमाया। डंडा किसी ठोस चीज से टकराने के बजाय हवा में ही उड़ गया, लेकिन एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी खाल पहनूंगा। तेरी आवाज इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएगी और कोई नहीं जान पाएगा कि तू यहाँ था भी। आदर्श ने देखा कि आगे गांव के कुएं की मुंडेर दिख रही है। गांव आ गया था, लेकिन उसका पीछा करने वाली चीज अभी भी उसके पीछे थी। वो महसूस कर सकता था कि एक गर्म सांस उसकी गर्दन को छू रही है। आदर्श गिरते पड़ते अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसका घर मिट्टी और ईंटों का बना था, जिसका दरवाजा पुराना और लकड़ी का था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया। बापू बापू, जल्दी दरवाजा खोलो। माँ कोयली, सुन रही हो ना? जल्दी दरवाजा खोलो, वो मेरे पीछे आ गया है। अगर अभी दरवाजा नहीं खुला तो वो मुझे मार डालेगा। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। घर के भीतर गहरा सन्नाटा था। बारिश की वजह से उसकी आवाज भी दब रही थी। अरे कोई तो सुन लो, मैं आदर्श हूँ बापू, आपका ही बेटा। पहचानो मेरी आवाज। भगवान के लिए जल्दी करो, दरवाजा खोलो, वो बिल्कुल पास आ गया है। तभी अंदर से उसके पिता की भारी आवाज आई, लेकिन उस आवाज में गुस्सा और डर दोनों था।
खबरदार, जो किसी ने दरवाजा खोला, ये आदर्श नहीं हो सकता। आदर्श तो परसों आने वाला था और इतनी रात को कोई इंसान जंगल पार करके नहीं आ सकता। ये बहरूपिया है। ज्ञान सिंह जी की बात सुनकर आदर्श को बहुत अफसोस हुआ। बापू, मैं परसों नहीं आज ही आ गया, क्योंकि वहां मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ। देखो, मेरे हाथ में वो लालटेन है जो आपने मेले से खरीदी ही। आदर्श जानता था कि छलावा आवाज की नकल कर सकता है, लेकिन शायद उसे लालटेन पर लिखे नाम के बारे में ना पता हो। अंदर खामोशी छा गई। शायद उसके बापू सोच में पड़ गए थे। अगर तू आदर्श है तो बता, पिछले साल जब डागर बिका था तो हमने वो पैसे कहाँ छुपाए थे? ये बात सिर्फ मुझे और आदर्श को पता है। आदर्श का दिमाग सुन पड़ गया। डर के मारे उसे याद ही नहीं आ रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास की मिट्टी हिल रही है। वो चीज, वो अदृश्य शक्ति अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। बापू, वो तुलसी के चबूतरे के नीचे मटके में रखे थे। अब तो खोलो, वो आ गया है। वो मेरे पैरों को पकड़ रहा है। तुरंत अंदर से सिटकनी खुलने की आवाज आई। दरवाजा धड़ाम से खुला। उसके बाबू ने एक हाथ से आदर्श को पकड़कर अंदर खींचा और दूसरे हाथ से धड़ाक से दरवाजा बंद करके बड़ी सी लोहे की साकल चढ़ा दी। आदर्श आंगन की गीली जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें लोहार की धोखनी की तरह चल रही थी। सामने उसकी मां और पत्नी कोयली खड़ी थी। दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। तुझे मना किया था ना कि अमावस की रात को उस रास्ते से मत आना। तूने हमारी जान भी जोखिम में डाल दी। बापू, वो क्या था? उदयभान ताता ने मुझे बचाया, लेकिन वो तो मर चुके हैं। और वो चीज, उसने कोयली की आवाज निकाली। मैं तो कब से यही पूजा घर में बैठी हूँ, दिया जलाकर भगवान का नाम ले रही हूँ। मैं कहीं गई ही नहीं। तभी घर की छत पर जो खपरेल की बनी थी, किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। चुप, एकदम चुप रहो। वो छत पर है। ऊपर चलने की आवाज आ रही है। वो अंदर आने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन बापू, दरवाजा तो अंदर से अच्छी तरह बंद है ना? फिर वो भीतर आएगा कैसे? जब रास्ता ही नहीं है तो वो हम तक पहुंच ही नहीं सकता। वो धुएं का बना है आदर्श। उसे किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है। जहां जहां से हवा आ सकती है, वहां वहां से वो आ सकता है। माँ, जल्दी से सारे रोशनदानों पर कपड़ा ठूस दो, कोयली चौके से राख लाओ और दरवाजों पर लकीर खींच दो। घर में अफरातफरी मची ही थी कि आंगन के बीचों बीच बारिश की फुहारों के बीच धुआं सिमटने लगा। पहले वो हवा में लहराया, फिर गाढ़ा होता चला गया और देखते देखते उसी धुएं से एक इंसानी आकृति उभरने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे आकार दे रही हो। दरवाजा बंद करने से क्या होगा आदर्श? मैं तो धुएं से बना हूँ। जहाँ तक तेरी सांस पहुँच सकती है, जहाँ जरा सी भी हवा सरक सकती है, मैं वहीं से अंदर आ जाता हूँ। आदर्श और उसका परिवार उस आकृति को बनते हुए देख रहे थे। वो आकृति धीरे धीरे आदर्श का ही चेहरा ले रही थी। एक ही कमरे में अब दो आदर्श होने वाले थे। आंगन के बीचों बीच वो दृश्य इतना भयावह था कि इंसान की रूह कांप जाए। आदर्श, उसके पिता ज्ञान सिंह, मां भानुमती और पत्नी कोयली, सबकी सांसें अटकी हुई थी। वो धुआं धीरे धीरे ठोस हो रहा था। पहले पैर बने, फिर धड़ और अंत में चेहरा। जब चेहरा बना तो भानुमती देवी के मुंह से चीख निकल गई। वो चेहरा बिल्कुल आदर्श का था। वही आंखें, वही नाक, यहां तक कि गाल पर वो छोटा सा तिल भी जो आदर्श को बचपन से था। बापू, आप इस बहरूपिये को अंदर क्यों ले आए? ये मुझे जंगल में मारना चाहता था। मैं ही असली आदर्श हूँ। देखो मुझे। झूठ, ये झूठ बोल रहा है बापू। मैं असली हूँ। ये धुएं का पुतला है। ये मेरी नकल कर रहा है। मैं असली आदर्श हूँ। चुप, तुम दोनों एकदम चुप रहो। कोयली, लालटेन जरा और ऊंची करो। मुझे ठीक से देखने दो, इनकी आंखों में क्या छिपा है। कोयली ने कांपते हाथों से लालटेन आगे बढ़ाई। रोशनी पहले असली आदर्श के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में डर और आंसू थे। फिर रोशनी उस दूसरे आदर्श पर पड़ी। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी,
वे सिर्फ गहरा काला अंधेरा थी, जैसे कोई अंतहीन खाई हो। इसकी आंखें, बापू जरा इसकी आंखें देखिए, ये वैसी नहीं है जैसी इंसानों की होती है। ये इंसान नहीं है। इंसान तो कमजोर होते हैं कोयली। मैं तो इस जमीन की याददाश्त हूँ। मैं वो हूँ जो तुम सब भूल चुके हो, और आज मैं तुम्हें याद दिलाकर ही रहूंगा। अचानक उस नकली आदर्श का शरीर फैलने लगा। इंसानी हड्डियों की हर सीमा से परे पल भर में उसका कद और बाहें अस्वाभाविक रूप से लंबी हो गई, और उसी विकृत ताकत से उसने आंगन के दूसरे कोने में रखी भारी पत्थर की ओखली, मसाला कूटने का पात्र एक ही झटके में उठा लिया। ज्ञान सिंह, तुमने मुझे जगाया है। तुम्हारे पुरखों ने मेरी जमीन पर हल चलाया, मेरा सीना चीरा। अब मैं तुम्हारा वंश लेकर ही शांत होऊंगा। नकली आदर्श ने वो भारी पत्थर पूरी ताकत से ज्ञान सिंह जी की ओर फेंका। आदर्श ने फुर्ती दिखाते हुए अपने पिता को धक्का दिया। पत्थर दीवार से टकराया और ईंटों को तोड़ता हुआ धंस गया। अगर वो ज्ञान सिंह जी को लगता तो उनकी हड्डियां चूर चूर हो जाती। मार इसे आदर्श, जल्दी रसोई से तेल का डिब्बा ले आ। इस छलावे को सिर्फ आग ही रोक सकती है, और इसके सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आदर्श रसोई की तरफ भागा, लेकिन वो छलावा बिजली की गति से उसके सामने आ गया। उसका शरीर पानी की तरह पिघला और फिर से आदर्श के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। कहा जा रहा है अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुझे पता है तेरी कोयली के मन में क्या है? तुझे पता है तेरे बापू ने क्या पाप किए हैं? मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं अब तुम हो। आदर्श ने देखा कि वो सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। उसने पास पड़ी जलती हुई लकड़ी जो चूल्हे के पास रखी थी उठाई और उसे उस छलावे के चेहरे पर दे मारा। आग लगते ही उस छलावे के चेहरे से धुआं उठने लगा और वो हिस्सा काला पड़ गया, जैसे गीली मिट्टी सूख कर चटक गई हो। उसे दर्द हुआ, इसका मतलब उसे चोट पहुंचाई जा सकती थी। बापू, अंदर वाले कमरे में चलो जल्दी। वो पक्की ईंटों से बना है, उसमें कहीं से भी हवा जाने की जगह नहीं है। ये छलावा वहां नहीं पहुंच पाएगा। वे चारों भागकर घर के भीतर वाले पक्के कमरे में घुस गए और अंदर से भारी सकरी चढ़ा दी। ये कमरा अनाज रखने का भंडार था और इसकी दीवारें काफी मोटी थी। बाहर आंगन में वो छलावा दहाड़ रहा था। ये क्या बला है? आग से तो ये पीछे हटा, लेकिन मरा नहीं। ऐसा लगता है जैसे आग भी इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रही। हे कुल देवता, यह कौन सा पाप हमारे सामने आ खड़ा हुआ है? मेरे ही बेटे का रूप धरकर उस राक्षस ने हमारे घर में कदम रख दिया। माँ, अभी रोने का वक्त नहीं है। उदयभान काका ने जाते समय मुझे कुछ दिया था। उन्होंने कहा था मुश्किल घड़ी में यही हमें बचाएगा। आदर्श ने पोटली खोली। उसमें वही पीली राख थी जो शमशान के पास उसे उदयभान काका ने दी थी। वो राख अब गर्म हो रही थी। काका ने कहा था ये साधारण राख नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी है। इससे हम उसे मार नहीं सकते, बस रोक सकते हैं। तभी कमरे के दरवाजे पर भारी धक्के लगने शुरू हो गए। धड़ाम धड़ाम पूरा घर कांप रहा था। दरवाजे की लकड़ी चरमराने लगी। आदर्श, प्लीज दरवाजा खोल दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ चारों तरफ घुप अंधेरा है, सांस घुट रही है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। नहीं, ये मेरी आवाज नहीं है। मैं यही खड़ी हूँ। आदर्श, मेरी बात सुनो। उसकी एक भी बात पर भरोसा मत करना। छलावा अब उनके दिमाग से खेल रहा था। कभी वो ज्ञान सिंह जी की आवाज निकालता, कभी कोयले की आवाज में मदद की गुहार लगाता। ये दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हमें कुछ और सोचना होगा। इस कमरे में और कोई रास्ता है बाहर निकलने का? सिर्फ वो छोटी खिड़की है जो पीछे बाड़े में खुलती है, लेकिन वहां से निकलना मुश्किल है। अचानक दरवाजे के नीचे की दरार से कुछ काला गाढ़ा तरल अंदर रिसने लगा। वो पानी में ही था, ना ही कीचड़ था। वो छलावा था।
जो धीरे धीरे कमरे के अंदर फैल रहा था और धुआं छोड़ रहा था। बापू देखिए, वो नीचे से आ रहा है। वो अपना शरीर पिघलाता हुआ धुएं और धूल की तरह फैलकर धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वो छलावा फर्श पर इकट्ठा होने लगा। वो हार मानने वाला नहीं था। ज्ञान सिंह जी ने देखा कि अब भागने की कोई जगह नहीं बची है। वो चारों दीवार के पास खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सा पछतावा था। आदर्श शायद वो सही कह रहा था। ये सब जो हो रहा है वो मेरे ही पापों की सजा है जो आज हमारे सामने खड़ी है। आप ये क्या कह रहे हैं बापू? कौन सा पाप? ऐसा क्या हो गया था जिसके लिए हमें ये सब झेलना पड़ रहा है? 30 साल पहले जब मैं जवान था, हमने अपनी जमीन बढ़ाने के लिए जंगल का एक हिस्सा काटा था। वहाँ एक पुरानी समाधि थी। अघोरी बाबा ने मना किया था, लेकिन मैंने और गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उस समाधि को तोड़ दिया और वहाँ खेत बना लिया। कमरे में रिसता हुआ धुआं अब घुटनों तक ऊंचा उठ चुका था और उसने आधा शरीर बना लिया था। उस आधे बने शरीर ने ज्ञान सिंह जी की बात सुनी और एक भयानक हंसी गूंजी। याद आ गया ज्ञान सिंह, तुमने मेरी नींद तोड़ी थी। उस समाधि के नीचे मैं कैद था। तुमने मुझे आजाद किया और अब मैं तुम्हें कैद करूंगा इस मिट्टी में। आदर्श, यह राख, यह उसी अघोरी की राख हो सकती है जिसने इसे कैद किया था। वो शायद उदयभान काका नहीं थे। वो उसी अघोरी की आत्मा रही होगी जो चेतावनी देने आई थी। अगर यह राख उसे रोक सकती है तो हमें इसे उसके मूल में डालना होगा। इसका असली मूल आखिर है क्या? ये तो धुएं की तरह है, हर जगह मौजूद, हर कोने में फैला हुआ। जब ये पूरा रूप लेता है तो इसके सीने के बाएं तरफ एक हल्का सा गड्ढा बनता है जहां धुआं घूमता रहता है। मैंने आंगन में देखा था, वही इसकी कमजोरी है। अब वो छलावा पूरी तरह कमरे में खड़ा हो चुका था। इस बार उसका रूप और भी विकराल था। उसका कद 7 फीट का था और उंगलियां नुकीले खंजरों जैसी थी। उसने ज्ञान सिंह जी की तरफ हाथ बढ़ाया। आ जाओ ज्ञान सिंह, मिट्टी तुम्हें बुला रही है। वही मिट्टी जहां से तुम आए थे और जहां तुम्हें लौटना होगा। आदर्श, मैं इसे पकड़कर रोकता हूँ। तू जल्दी वो राख इसके सीने में डाल देना। एक पल भी देर मत करना। ज्ञान सिंह जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस धुएं के राक्षस पर छलांग लगा दी। यह एक पागलपन भरा कदम था। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, उनका शरीर उस गीली मिट्टी में धंसने लगा। वो छलावा उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था। जल्दी कर आदर्श, ये मेरी सांसें खींच रहा है। सीने में हवा रुकती जा रही है। अब ज्यादा देर मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। आदर्श अपनी मुट्ठी में वो जादुई राख लिए आगे बढ़ा। छलावा ने अपना दूसरा हाथ आदर्श की गर्दन पकड़ने के लिए बढ़ाया। आदर्श नीचे झुका, फर्श पर फिसला और सीधे राक्षस के करीब पहुंच गया। मूर्ख है तू। मेरी मौत अंत नहीं होगी बल्कि शुरुआत होगी, और जब मैं गिरूंगा तब तू भी अपने अंजाम से नहीं बच पाएगा। आदर्श ने देखा कि छलावे के सीने में धुआं एक भंवर की तरह घूम रहा था। वही उसका केंद्र था। आदर्श ने पूरी ताकत से अपना हाथ बढ़ाया। छलावे की पकड़ उसकी गर्दन पर कसती जा रही थी। आदर्श का दम घुट रहा था। आदर्श ने वो जलती हुई राख एक मुट्ठी भर सीधे उस घुमाते हुए धुएं के भंवर में ठूंस दिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उस छलावे के भीतर से एक ऐसी चीख निकली जो किसी इंसान या जानवर की नहीं थी। वो चीख सदियों पुरानी कैद और दर्द की चीख थी। पवित्र राख के संपर्क में आते ही छलावा का धुएं का शरीर अंदर से लाल होने लगा। जैसे मिट्टी के बर्तन को भट्टी में पकाया जा रहा हो, उसके शरीर में दरारें पड़ने लगी और उन दरारों से तेज रोशनी निकलने लगी। धड़ाम से एक जोरदार धमाका हुआ। काला धुआं का एक गुबार कमरे में फैल गया। आदर्श और उसका परिवार दीवार से जा टकराए। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ धूल और धुआं था। जब धुआं छटा
तो उन्होंने देखा कि वो छलावा अब नहीं था। पूरे रूम में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। उस सन्नाटे के बीच एक पुराना जंग लगा हुआ तांबे का ताबीज पड़ा था। बापू, यह क्या है? इसे देखते ही मेरे मन में अजीब सी घबराहट क्यों होने लगी है, जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला हो। ये वही ताबीज है जो उस समाधि में गड़ा हुआ था। हमने लालच में आकर इसे फेंक दिया था। हमें नहीं पता था कि यही उसे बांध कर रखे हुए था। खतरा टल चुका था, ये कम से कम उन्हें ऐसा लगा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आदर्श जानता था कि जंगल इतना आसानी से हार नहीं मानता। उसने वो ताबीज अपनी जेब में रख लिया। तभी बाहर से बहुत दूर जंगल से एक और हुंकार सुनाई दी। ये एक नहीं बल्कि कई आवाजें थी, जैसे जंगल के सारे पेड़ एक साथ चिल्ला रहे हो। एक को सुलाया है आदर्श, लेकिन जो उसे जगाने आए थे वो अभी भी वही है, खदान के मुहाने पर। असली खेल तो अब शुरू होगा। यह आवाज सुनते ही आदर्श का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा था कि खतरा टल चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था अब तो असली खतरा उसके सामने आने वाला है। बापू, आपने आखिर किस जगह खुदाई की थी? किस जमीन को खोदा था आपने कि आज ये सब हमारे सामने आ खड़े हुए? बताइए बापू। काला पानी की खदान के पास, उसी बदनाम और मनहूस जगह के पास जहां सालों से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, जहां मिट्टी भी जैसे कुछ छिपाए बैठी हो। बापू, यह ताबीज वहां वापस रखना होगा। जब तक यह ताबीज अपनी जगह नहीं पहुंचता, यह श्राप खत्म नहीं होगा। वो वापस आएगा और अगली बार अकेले नहीं आएगा। रात अभी बाकी थी और अब उन्हें सिर्फ बचना नहीं था, बल्कि उस जगह जाना था जहां से ये सब शुरू हुआ था। काला पानी की खदान, जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। आदर्श ने तांबे का वो पुराना जंग लगा ताबीज अपने हाथ में कसकर बांध लिया और फिर अपने पिता के साथ अंधेरे में निकल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थी, हर घर बंद था। कुत्तों के रोने की आवाजें दूर कहीं से आ रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनके पैरों के नीचे की जमीन गीली और दलदली होती जा रही थी। चप चप की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। करीब 1 घंटे के कठिन सफर के बाद वे काला पानी इलाके में पहुंच गए। यह जगह एक पुरानी बंद पड़ी खदान थी, जहां पानी भर चुका था और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। बीच में एक पुराना टीला था, जहां कभी वे समाधि हुआ करती थी, जिसे ज्ञान सिंह जी ने जवानी में तोड़ दिया था। वो सामने रहा टीला, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले इस कीचड़ से भरे तालाब को पार करना होगा, जहां हर कदम फिसलन से भरा है और जरा सी चूक हमें डुबो सकती है। जैसे ही आदर्श ने अपना पहला कदम उस काले कीचड़ में रखा, उसे महसूस हुआ कि कीचड़ ने उसके पैर को जकड़ लिया है। यह सामान्य दलदल नहीं था, कीचड़ जीवित था। वो उसके पैर के चारों ओर कस रहा था। बापू, ये मुझे नीचे खींच रहा है। पैर धंसते जा रहे हैं। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। हिम्मत मत हार, पूरी ताकत लगा, रुकना मत, एक पल के लिए भी नहीं। अगर तू रुका तो ये तुझे पूरी तरह निगल जाएगा। वे दोनों संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने लगे। कीचड़ अब आदर्श घुटनों तक आ चुका था। तभी उस टीले के ऊपर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। मिट्टी का वो टीला फटने लगा। उसके अंदर से गाढ़ा काला धुआं उबलने लगा। तो आखिर वापस आ ही गए चोर, अपनी चोरी का माल लौटाने के लिए, या फिर इस धरती को अपनी हड्डियां दान करने, ताकि कोई निशान ही न बचे। टीले की मिट्टी ने एक विशालकाय रूप ले लिया। यह रूप किसी इंसान का नहीं था। यह 10 फीट ऊंचा, बेडौल और भयानक था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी। मैं तेरा ताबीज लाया हूँ, इसे ले और अपनी नींद में वापस चला जा। मेरे बेटे को छोड़ दे, उसे नुकसान मत पहुंचा। उसका तो तुझसे कोई लेना देना भी नहीं है। ताबीज वो तो सिर्फ एक ताला था। ज्ञान सिंह, अब दरवाजा खुल चुका है। मुझे ताबीज नहीं बलि चाहिए। खून के बदले खून। तूने मेरी पवित्र जमीन अपवित्र की थी। राक्षस ने अपना एक विशाल हाथ लंबा किया और ज्ञान सिंह जी को लपेट लिया। आदर्श, आगे बढ़,
टीले के बीच में वो गड्ढा देख रहा है, वही समाधि का मुख्य स्थान है। ताबीज को वहां डाल दे। बापू, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो भी हो, हम दोनों साथ रहेंगे। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मूर्ख, अगर आज ये नहीं रुका तो पूरा गांव मर जाएगा। जा और खुद को धकेलते हुए टीले की तरफ बढ़ा। राक्षस ने ज्ञान सिंह जी को हवा में उठा दिया और उन्हें धीरे धीरे अपने मिट्टी के शरीर में समाहित कर रहा था। आदर्श टीले के ऊपर पहुंच गया। वहां एक गहरा गड्ढा था जो किसी गहरे घाव जैसा दिख रहा था। उसके अंदर से बदबूदार हवा निकल रही थी। आदर्श ने अपने हाथ से ताबीज खोला। हे धरती माँ, इस राक्षस को वापस अपनी गोद में ले लो। जिस अंधेरे से ये निकला है उसी में इसे समा जाने दो और हमारे घर की रक्षा करो। आदर्श ने ताबीज मुट्ठी में भर लिया और अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस ताबीज को उसी दिशा में फेंका जो राक्षस के ठीक पीछे था। अगले ही पल जमीन के नीचे से एक जोरदार झटका आया। टीला कांपने लगा। गड्ढे से नीली रोशनी निकली और उसने उस विशाल मिट्टी के राक्षस को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। गुरुत्वाकर्षण मानो उल्टा हो गया था। राक्षस का धुएं का शरीर खींचकर वापस उसी गड्ढे में समाने लगा। उसी वक्त वो राक्षस आखिरी चीख के साथ उस गड्ढे में समा गया। आदर्श, लगता है ये राक्षस अब खत्म हो गया है। इसकी ताकत टूट चुकी है और अंधेरा धीरे धीरे छट रहा है। हाँ बापू, वो अब कैद हो गया है। ताबीज अपनी जगह पहुंच चुका है। उसकी ताकत वहीं बंद गई है। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी एक गलती की सजा तुझे और पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। ये बोझ मेरे मन पर जीवन भर रहेगा। गलती इंसान से ही होती है बापू, लेकिन उसे सुधारने की हिम्मत भी इंसान में ही होती है। आज आपने उसे सुधारा है। वे दोनों एक दूसरे के सहारे धीरे धीरे उठ खड़े हुए। उनके शरीर मिट्टी से सने थे, लेकिन ये मिट्टी अब साधारण मिट्टी थी। इसमें अब कोई जान नहीं थी, कोई शैतान नहीं था। जब वे गांव वापस लौटे तो सुबह हो चुकी थी। कोयली और भानुमती देवी दौड़कर आई। उन्होंने देखा कि दोनों बुरी तरह घायल है, लेकिन जिंदा है। गांव वालों ने जब उनकी हालत देखी और उनकी कहानी सुनी तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन उस दिन के बाद से काला पानी के उस जंगल में फिर कभी किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। लोग कहते हैं कि अमावस की रात को आज भी वहां सन्नाटा गहरा होता है।